नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी की भगवान राम से तुलना करने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अब ये साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस मकसद से उनको वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटाया गया और उससे भी ज्यादा नुकसान अब जो है वो तीरथ सिंह रावत शायद पार्टी का करवा देंगे, क्योंकि एक के बाद एक उनके ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी की भी छवि अब खराब होती जा रही है। अब उन्होंने महिलाओं के पहनावे को लेकर के जो बयान दिया है उस पर विवाद बढ़ गया है। समाज में इस बयान पर एक बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार में यह लिखा है कि सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी नजर आता है। राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत के लिए यह लिखा है कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा। दरअसल सीएम साहब का एक बयान आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिलाओं की फटी जीन्स पर सवाल उठा रहे हैं और इस पूरे मसले को लेकर के उत्तराखंड की सियासत में भी भूचाल आया हुआ। और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी हैं, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? अरे जब हम कभी विद्यालय में पढ़ते थे, हमारे नए मुख्यमंत्री महिलाओं की फटी जीन्स पहनने पर या कटी हुई जीन्स पहनने पर बहुत खपा है। मुख्यमंत्री जी, ये नया जमाना है। आपको तो मोदी जी राम नजर आते हैं, कृष्ण नजर आते हैं, और अब आप हमारी बेटियों की जीन्स पहनने पर भी कमेंट करने लग गए हैं। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है, तो उत्तराखंड की तरफ ध्यान दीजिए। अभी तो आप केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदलकर कुछ वाहवाही बटोरने के काम में खुद और भाजपाइयों को लगाए हुए हैं। अभी कुछ ऐसा दिखाइए कि उत्तराखंड को लगे कि नया परिवर्तन कुछ विकास की झलक दिखा रहा है। तीरथ सिंह रावत हाल ही में मुख्यमंत्री पद संभाला है, नए मुख्यमंत्री बने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तमाम आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे और पार्टी के भीतर भी असंतोष था। इसलिए कुछ विधायकों ने, मंत्रियों ने ये आला कमान से शिकायत की थी कि पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगले साल ही चुनाव है उत्तराखंड में भी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष आला कमान है, उन्होंने एक नया चेहरा ढूंढा तीरथ सिंह रावत के रूप में, जो कि सांसद हैं लोकसभा के, और उनको उत्तराखंड की कमान सौंपी। लेकिन कमान मिलते ही उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, कभी किसी बात को लेकर के तो कभी किसी बात को लेकर के, लेकिन अब विवादों में बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, बुरी तरह से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बीजेपी के लोग भी दबी जुबान में इस बात का जो है विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का बयान था। तो लगातार सुर्खियों में तो बने हुए हैं तीरथ सिंह रावत, लेकिन किस तरीके से वो अपने ही राज्य में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। हरीश रावत, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के, उन्होंने भी सवाल उठाए, और अब जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, और इसके अलावा जो महिला नेताएं हैं, जो महिला नेत्री हैं,
उन्होंने भी सवाल उठाया, राज्यसभा में भी ये सवाल उठाया गया है टीएमसी सांसद की तरफ से। तो इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो उत्तराखंड में गिरती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है, फटी जीन्स को लेकर के सवाल उठाए, महिलाओं की, लड़कियों के कपड़े पहनने के तरीके पर सवाल उठाया, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है शायद वो अपने आप में शर्मनाक है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब कॉलेज में पढ़ते थे तब कोई लड़की आई होगी तो उसको तंज भरे लहजे में उन्होंने कहा है कि बदन दिखाने आते हो या पढ़ने आते हो। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आई हुई है। कई ऐसी तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं जिनमें सीएम रावत खुद दिखाई दे रहे हैं और उनके बराबर में कोई लड़की शॉर्ट्स पहने हुए खड़ी है तो नसीहत दी जा रही है। तो इस तरीके के जो बयान हैं वो एक राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम शोभा नहीं देते हैं। और तमाम लोग सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि बेहुदा और बेशर्म आदमी सीएम रावत में दिखाई देते हैं उन्हें। तीरथ सिंह रावत को हाल ही में तीरथ सिंह रावत पर भरोसा जताया है बीजेपी आला कमान ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। लेकिन अब जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं उससे वो न सिर्फ विवादों में गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी हैं और चुनाव को देखते हुए, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही इन्हें उत्तराखंड की कमान सौंपी गई थी। लेकिन राज्य पर ध्यान देने की बजाय, उत्तराखंड के विकास कार्यों पर ध्यान देने की बजाय, अपनी पार्टी की छवि सुधारने की बजाय ये शायद उल्टे रास्ते पर चल दिए हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। विपक्षी नेता किस तरीके से घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए प्रीतम सिंह का ट्वीट। वेश नहीं प्रदेश देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरीश रावत का बयान हमने आपको सुनवाया ही है, क्या कहा है उन्होंने, और वो ट्वीट्स भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जो ट्वीट किए। राज्यसभा में भी ये मसला उठाया गया कि जो असल मुद्दे हैं उनकी बात करने की बजाय कि महिलाओं के कपड़े देखते हैं और उन पर सवाल उठाते हैं। महिलाओं के पहनावे पर सवाल उठाए जाने को लेकर के अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। इससे पहले भी आपसी विवाद जो है वो सामने आ चुका है। जिस तरीके से कुंभ को लेकर के गाइडलाइंस बदली तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस पर नाराजगी जाहिर की और कुछ मामलों में जो साधु संत है वो भी कहीं ना कहीं गुस्साए नजर आ रहे हैं तीरथ सिंह रावत से, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन में जिस तरीके से उन्होंने छूट दी है कुंभ में आने वाले लोगों के लिए, उससे कुछ संत भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सीएम तीरथ सिंह रावत पहले ही घिरे हुए थे। कुर्सी पर आए, सीएम बने तो ऐसा लगा जैसे उनके सामने कई चुनौतियां हैं और उनसे निपटने के लिए वो काम करेंगे। लेकिन ऐसा शायद बीजेपी के आला कमान ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से विवादों से अपना रिश्ता बना लेंगे। तीरथ सिंह रावत लगातार विवादों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं और अब पूरी तरह से न सिर्फ खुद गिर रहे हैं बल्कि पार्टी को भी घेरने का जो मौका है वो विपक्ष को दे रहे हैं और इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका इस बात से नाराज है, इस बात से खफा है कि इस तरीके की बयानबाजी शायद एक सीएम पद पर होते हुए उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे थे लगातार उत्तराखंड सरकार पर, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत जब सीएम थे तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है अगर सीएम बने रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी ने मौका संभालते हुए एक साल पहले ही बदलाव किया और बदलाव भी ऐसा किया कि अब उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो कहीं खामियाजा इसका भुगतना ना पड़ जाए बीजेपी को, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध जो था वो पार्टी के भीतर था और जग जाहिर भी नहीं हो रहा था। और अब इस तरीके की बयानबाजी, महिलाओं के वेशभूषा पर सवाल उठाना, इससे समाज में एक जो संदेश गया है वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक संदेश गया है।
चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विवादित बयान को लेकर के, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की वेशभूषा पर सवाल उठाया। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से सुजाता पॉल जुड़ गए हैं। सुजाता जी, आपका स्वागत है NB न्यूज पर। सुजाता जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? कुछ तकनीकी समस्या की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है, ये वाकई अपने आप में एक शर्मनाक बयान है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए इस तरीके की बात इस लहजे में कम से कम नहीं कहनी चाहिए थी, जिस लहजे में उन्होंने कही है। फटी जीन्स पहनना ये कैसा संस्कार है, इस तरीके की बात उन्होंने कही है और कुछ अपने अनुभव भी साझा किए हैं। उस पर अब वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने उन पर सवाल उठाया और नसीहत दी है, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें कहा है कि सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा। इसके अलावा TMC सांसद ने उन्हें कहा है कि सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी ही उनमें उन्हें दिखाई देता है। और इसके अलावा उत्तराखंड में तो वो घिर ही रहे हैं। विपक्ष के जो नेता हैं वो तमाम तरीकों से उन्हें घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और CM अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि नाइट कर्फ्यू का गाइडलाइन आज शाम तक जारी कर दी जाएगी और यह कर्फ्यू हालात पर काबू पाने के लिए जारी रहेगा। बता दें कि पंजाब में 1 से 17 मार्च के बीच कोरोना के नए मरीजों की तादाद 4 गुना तक बढ़ गई है और 1 मार्च को 500 नए केस सामने आए थे, जबकि 17 मार्च को 2045 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बुधवार को एक दिन में 39 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले 1 महीने में 392 लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई है। पिछले साल सितंबर के महीने की अगर बात की जाए तो एक दिन में 2067 नए केस सामने आए थे और अब वही संख्या मार्च में एक बार फिर से सामने आ गई है। एक तरफ लोगों को वैक्सीन दी जा रही है तो दूसरी तरफ पंजाब में अब तक मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 6172 तक पहुंच गया है। फरवरी के महीने में पंजाब में 8706 मामले दर्ज किए गए, जबकि मार्च में हर रोज करीब 1000 नए मामले अब तक सामने आ रहे हैं और पंजाब में 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच 392 मौतें हुई हैं
और मृत्यु दर 4.5% के करीब पहुंच गई है। राज्य में पिछले एक हफ्ते में 194 मौतें हुई, जबकि 217 मौतें पूरे फरवरी महीने में दर्ज की गई। In the evening at 7:30, but they are going to meet with me and my officers either this evening or tomorrow morning, and we will take the advice from them, and जो suggest कर देने we will do that. Sir, and I can assure you कि मैं करूँगा बड़ी सख्त तरीके नाल, because ये सख्ती चलेगी, इस छोड़ नहीं चलना, and मैं आस करदा कि सारे पंजाबी साडे नाल कोऑपरेट करन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ये साडे पंजाबियां दे जाना ਦਾ सवाल है, पर खतरा है लोगों ਨੂੰ, and मैं नहीं चाहता कि ਹੋਰ नुकसान साडे पंजाबियां ਦਾ होवे। तरीके से एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं दोबारा से। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और तमाम ऐसे राज्य कुछ हैं जहां पर जो मामले हैं वो बड़ी संख्या में ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, वहां पर करीब 15,000 मामले हर दिन अब सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में पंजाब एक ऐसी जगह जहां पर अब 2,000 तक मामले जो हैं वो सामने आने लगे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 1,000 से ज़्यादा मामले जहां पर सामने आ रहे हैं उनमें पंजाब है। और ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री फिलहाल सख्त एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अब सख्ती जो है वो बरतनी ज़रूरी हो गई है, अब सख्ती बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि आम लोग अगर बाहर निकल करके देखा जाए तो मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोगों में कोरोना का बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर आपको छींक भी आती है, अगर आपको हल्का सा भी महसूस होता है कि हल्का सा भी कोई जुकाम है या कोई इस तरीके के लक्षण है जो कोरोना से संबंधित हैं, तो आप जाइए, चेक करवाइए। और अगर शुरुआत में ही इसका पता चल जाता है तो शुरुआत में आप बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं और ये नौबत नहीं आएगी कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े और ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पे आपको रहना पड़े। तो इसलिए शुरुआती लक्षणों में ही आप हॉस्पिटल पहुंचिए, जहां पर जांच होती है उन केंद्रों पर जाइए, अपनी जांच करवाइए और पता करिए कि आपको कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। तभी इस कोरोना पर सख्ती से जो है लगाम लगाई जा सकती है, सतर्कता से ही लगाम लगाई जा सकती है। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है अगर कोरोना से बचना है, और इसके लिए अब सख्ती बरतनी पड़ेगी। और ये उम्मीद भी उन्होंने की है कि पंजाब की जो जनता है वो भी साथ देगी, समर्थन करेगी और कोरोना से लोग जो हैं वो बच सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस बढ़ने के बाद मुंबई, नागपुर और पुणे में अतिरिक्त एहतियात और सख्ती बरती जा रही है। इसी के तहत मुंबई के एक रेस्टोरेंट में कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते 245 लोगों पर करीब 19,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा पालघर में स्थिति बिगड़ने के बाद स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और प्राइवेट स्कूल को भी बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। पालघर के एक हॉस्टल में 30 छात्र के संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है और ये आदेश आवासीय विद्यालय के शिक्षक समेत 30 छात्रों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आने के बाद जारी की गई है। और इसके बाद स्कूल का छात्रावास सील कर दिया गया है। पालघर जिले में कोविड-19 के 46,967 मामले सामने आए और इस संक्रामक रोग से 1,207 लोग जान भी गंवा चुके हैं। कल नागपुर शहर में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा 2,698 मामले सामने आए और इसके बाद पुणे में 2,612 और मुंबई शहर में 2,377 मामले दर्ज किए गए। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना में ये कहा कि राज्य में स्वास्थ्य और अनिवार्य सेवा के अलावा सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां और कार्यालय 31 मार्च तक 50% क्षमता के साथ चलेंगे। विशेषज्ञों का यह कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस में ढील के कारण फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार लोगों को चेतावनी दे चुकी है कि अगर कोरोना मानदंडों का पालन नहीं किया गया तो सरकार लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो जाएगी। कुछ जिलों में सरकार ने यह करना शुरू भी कर दिया है। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल कोरोना को लेकर महाराष्ट्र में? देखिए, जब मुंबई से महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ प्रतिदिन जो है कि आंकड़े जो है कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते जा रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री और मनपा की तरफ से आह्वान किया जा रहा है, अपील की जा रही है कि हालात बिगड़ रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती, बीएमसी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई पर्याय नहीं है।
जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, चाहे वो मरने वालों का हो या फिर कोविड पॉजिटिव का है, ये जरूर महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी मुरारी, इसके अलावा अगर पालघर की बात की जाए तो स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर दिया गया वहां पर। देखिए, पालघर जो खबर आई थी वो काफी जो है चिंताजनक थी, जो है कि स्कूल के बच्चे थे जो है वो वहां पर जो है बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उसे लेकर के परिवार के लोगों में काफी डर, खौफ और दहशत का माहौल है। डॉक्टरों की टीम, मनपा कर्मचारियों द्वारा उनके परिवार के लोगों का भी चेकअप किया जा रहा है, क्या के संक्रमण के संपर्क में और कोई आए थे, क्या और कोई बच्चे के संपर्क में थे, किस तरीके से यहाँ पर कोविड का जो है कि असर पड़ा। इन तमाम मामलों को लेकर डॉक्टर की टीम जहाँ जांच चल रही है, वहीं पालघर इलाके में नए नियमों के तहत जो है कोरोना काल से निपटने के लिए बीएमसी की गाइडलाइन को फॉलो कराया जा रहा है। जी, इसके अलावा मुंबई से भी ज्यादा मामले नागपुर से सामने आ रहे हैं मुरारी। देखिए, अगर नागपुर की बात करें तो नागपुर इस समय जो है कि हॉट स्पॉट बना हुआ है और शायद यही वजह है कि वहाँ जो है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है, लोगों को घरों से निकलने के लिए जो है कि मनाही है, बावजूद उसके वहाँ की स्थिति लगातार नियंत्रित होती जा रही है। और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि जितना जल्दी हो टीकाकरण का जो काम है वो टीकाकरण उन इलाकों में सबसे तेजी से किया जा रहा है जहाँ पर कोविड के सबसे ज्यादा केस पाए जा रहे हैं। ऐसे में नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, ठाणे या मुंबई, इन 5 से 4 ऐसे जो जिले हैं ये सबसे ज्यादा इस समय प्रभावित है और यहाँ पर लगातार प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार कोरोना का जो कहर है वो एक बार फिर से देश भर में शुरू हो गया, लेकिन महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।